लापुरे रम्य विशाल के अस्मिन् समुल्ल सुन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदार तरस स्वभावम घृष्णेश्वराख्यम नियतम नमामि। जो इलापुर के रम्य विशाल मंदिर में विराजमान है, जो स्वभाव से ही बड़े उदार हैं, उन भगवान घृष्णेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जानते हैं आज आप मैं कहाँ हूँ? घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, वो भगवान घृष्णेश्वर की ज्योतिर्लिंग का स्थान है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ। एक समय की बात है, देवगिरी पहाड़ पर सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। सुधर्मा अत्यंत शिव भक्तों का प्रिय करने वाले और शिव भक्त भी उतना ही उन्हें प्यार करने वाले हुआ करते थे। और उनकी पत्नी सुदेहा भी इन सब कामों में उनका हाथ बटाती थी। इतना करने पर भी उनका कोई पुत्र नहीं था। तो सुधर्मा को तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन सुदेहा जो थी वो बड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि आसपास के लोग उन्हें ताना मारा करते थे। अब सुदेहा जो थी वो सुधर्मा से बार बार कहती थी कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, पर सुधर्मा ये कह के टाल देते थे कि अगर मैंने दूसरा विवाह किया तो तुम ही जब उसके पुत्र होगा तभी तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। पर सुदेहा थी वो ये कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, और वो अपनी छोटी बहन घुष्मा से सुधर्मा का विवाह करा देती हैं। अब सुधर्मा घुष्मा घर में आती हैं। घुष्मा क्या करती है, वो अपनी बहन सुदेहा और अपने पति सुधर्मा का एक दासी की भांति उन दोनों की सेवा किया करती हैं। अब घुष्मा अनन्य शिव भक्त थी और नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज एक तालाब में जाकर उनका विसर्जन किया करती थी। अब कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा से घुष्मा के पुत्र हुआ। घुष्मा का मान बढ़ा। इससे जो सुदेहा थी उनके मन में ईर्ष्या और जलन पैदा हुई। धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा हुआ, उस पुत्र का विवाह हुआ। अब और घुष्मा का मान बढ़ा। अब जो ईर्ष्या की सीमा होती थी वो सुदेहा की पार जा चुकी थी। एक दिन क्या हुआ कि जो घुष्मा का पुत्र था वो अपनी शैया पे शयन कर रहा था कि तभी सुदेहा तलवार से उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उन टुकड़ों को लेकर उसी तालाब में विसर्जित कर देती है, जहां पर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो घुष्मा थी उन्हें विसर्जित किया करती है। अब सुबह जो घुष्मा के पुत्र की जो भार्या होती है वो उठती है। वो कहती है, अपनी सास से कहती है, हे आर्य, आपके पुत्र दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें, वे कहाँ चले गए हैं? उनकी शैया पे खून और कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं शरीर पे। वो सोचती है, हाय मैं मारी गई, मैं क्या करूंगी अब। और इधर सुदेहा भी आती है, वो भी रोने धोने का नाटक शुरू करती है, लेकिन वो अंदर से बड़ी प्रसन्न होती है। अब जो घुष्मा होती है वो क्या होती है, वो अपने जो उसका नित्य कर्म होता है, यानी जो उसका 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर तालाब में विसर्जन करना होता है उसका, उसे वो कतई भी नहीं छोड़ती है। अब वो अपने नित्य, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी उसके पुत्र को क्या हुआ है, वो भगवान शिव की भक्ति में लगी रहती है। वो जाती है, दोपहर तक अपना पूजन करती है और 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस तालाब में विसर्जित करती है। तभी क्या होता है, वो जब विसर्जित कर देती है तभी उसका पुत्र उसी तालाब के किनारे बिल्कुल उसे स्वस्थ खड़ा दिखाई देता है। हाँ, उस पुत्र को भी देखकर उसे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य या हर्ष नहीं होता, क्योंकि वो ये सोचती है मन में, यह पुत्र जिन्होंने दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वे शिव माला गूंथने वालों की तरह ही सबको जोड़ते हैं, वे ही शिव सबको एक दूसरे से अलग करते हैं। अब ये देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते, घुष्मे बेटा, तुम्हारी इस अनन्य भक्ति से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इस सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अब मैं त्रिशूल से इसको मारूंगा, तुम बताओ क्या करूं मैं। तभी घुष्मा कहती, प्रभु नहीं, हमें तो बुरा करने वालों का भी अच्छा करना है। तभी घुष्मा कहती है, तभी भगवान ये सुनकर और आश्चर्य होते हैं। कहते हैं, वाह बेटा वाह, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक और वर दूंगा, बताओ क्या चाहती हो। तभी घुष्मा कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे ही नाम से एक इस जगह पर स्थापित हो जाइए शिवलिंग रूप में। भगवान कहते हैं, ठीक है, आज से मैं घृष्णेश्वर महादेव के रूप में यहीं पर निवास करूंगा
और जो ये तुम्हारे जहां तुम ये शिवलिंग विसर्जित किया करती थी 101, वो आज से शिवालय नाम से जाना जाएगा। उस शिवालय के दर्शन मात्र से ही अभिष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। और जो ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आप जो देख रहे हैं, इसको केवल दर्शन मात्र से ही आपको वो अभिष्ट फल प्राप्त होता है जिसकी तीनों लोकों में आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। चलिए, तब तक के लिए आप नेक्स्ट शिवलिंग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।